आजकल सब सफलता चाहते हैं, पर सफलता हमसे 5 चीज़ें मांगती है। अगर ये 5 हम दे देते हैं तो सफलता हमें मिल जाती है। चलिए जानते हैं वो 5 चीज़ें कौन सी हैं। पहली है मेहनत। वो तो जग जाहिर है, सबको ही पता है मेहनत करने पर ही सब कुछ मिलेगा। दूसरी है बलिदान। बलिदान करना होगा आपको उन आदतों को, उन चीज़ों को जो आपको सफल होने से रोकती हैं, बाधाएं लाती हैं। तीसरा है संघर्ष। वो तो करना ही होगा आपको, हर हालात से, हर परिस्थिति से, किसी भी चीज़ से भी मान सकते हो, संघर्ष करना ही होगा। फोर्थ है सब्र। जब तक वो चीज़ नहीं मिल जाती तब तक आपको सब्र करना है। पांचवा है खुद पर विश्वास, जो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ असंभव नजर आएगा। संभव बनाने के लिए खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है। और ये जो बात मैंने कही है वो कही गई है APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। इन 5 चीज़ों को बांध के रखिए अपने पास, सफलता जरूर मिलेगी। हमारा सामाजिक अध्ययन, उसके टॉपिक्स की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर हमारा मुगल साम्राज्य, इस बुक के अकॉर्डिंग तो वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सिलेबस का हमारा ये कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जो पढ़ना है। ठीक है, अब कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो मैं खान सर से ही पढ़ूंगी, अगर इधर उधर से नहीं पढ़ने वाली। और अगर पढ़ूंगी तो पहले खान सर से ही पढ़ूंगी, उसके बाद मैं इधर उधर से चेकआउट करूंगी। तो देखो वो कौन कौन से चैप्टर है जिसे खान सर से पढ़ा जा सकता है। तो ये पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, ये खान सर की क्लास से लूँगी मैं। भारत, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव और वन्य जीव संरक्षण, ये भी मैं खान सर से पढ़ने वाली हूँ। पॉलिटी की क्लास एक खान सर की ही लूँगी मैं। देखो ये जो राजस्थान का प्रशासन है, राजस्थान के पहले ये भारतीय संविधान जब कंप्लीट होगा तो मैं पॉलिटिक क्लासेस सारी सीखूंगी। मतलब मैंने पॉलिटिक की क्लास है ना आधी अधूरी ली हुई है मेरी, जिसके अंदर भाग मैं पढ़ चुकी हूँ, 4, 5 तक मैं पढ़ चुकी हूँ भाग। उसके आगे का मैंने फिर छोड़ दिया था, वो रह गया, तो वो कंप्लीट करूँगी। तो ये चैप्टर 1 से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये सॉरी ये नहीं, ये वाला भारतीय, ये वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं बताती हूँ ये वाला भारत के प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव। अभी मैं पढ़ रही हूँ जो इंडिया का मैप होता है, उसके अंदर अभी लास्ट का स्टेट सर बता रहे हैं, जिसमें आएगा तमिलनाडु बचा है, कर्नाटक बचा है, केरल बचा है, अदरवाइज सारे स्टेट करवा दिए गए हैं। तो उसके बाद में वो यही बताने वाले हैं, दर्रा, वन्य जीव अभ्यारण्य, सब कुछ ये चलेगा। और अभी जो भारत पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है, तो अभी मैं ना एशिया महाद्वीप मेरा ख़त्म हो चुका है और अभी वो यूरोप महाद्वीप बता रहे हैं। तो महाद्वीप वगैरह भी सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ये चैप्टर भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। बेसिक चीज़ें भी वो क्लियर होगी। फिर मेरे पास में जो टॉपिक बचता है, देखो एक तो ये कृषि वाला बचा हुआ, तो मैं सोच रही हूँ कि कृषि वाला कर लेती हूँ इसमें से मैं टॉपिक। कुछ तो मैं खुद ही पढ़ लूँ तो कृषि वाला चैप्टर है जो बचता है, तो मैं इसको शुरू करने वाली हूँ। और ये चैप्टर छोटा नहीं है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ 99 पेज नंबर पर। वेट ए मिनट, बहुत बड़ा। और ये जो सेकंड नंबर वाला जो चैप्टर है ना, सेकंड, ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये भी देखो बहुत बड़ा, 17 नंबर पेज से शुरू हो रहा है और 65 तक लास्ट है। देखो ये राजस्थान में कृषि है जो यहाँ से शुरू हो रहा है ये चैप्टर। और ये 116 नंबर पेज तक है, मतलब इतना मीटर है ये, इतने पेज हैं, तो हो जाएगा 2-4 दिन में। करते हैं, चलो आज शुरुआत तो करते हैं। एंड राजस्थान में कृषि, इस टॉपिक के अंदर भी आपको आंकड़े बहुत मिलेंगे। तो जिस भी टॉपिक में अगर आंकड़े हो ज़्यादा और याद करने वाली ज़्यादा चीज़ें हों, ठीक है, तो उसी पार्टों में डिवाइड कर कर ही पढ़ना सही रहता है। तो मैंने इस पार्ट को डिवाइड कर लिया है 5 पार्ट में, और मैं रोज़ 2 या 3 पेज इसके पढ़ने वाली हूँ। और उन 2-3
पेज को सिर्फ पढ़ूंगी नहीं, उनको अच्छे से याद करूंगी, समझने का भी प्रयास करूंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें थ्योरी में होगी। जैसे कृषि के प्रकार आ जाते हैं तो वो हमें पता है, फसलों के प्रकार आ जाते हैं जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, उनके बारे में हमें पता होता है। तो इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। फिर मैंने नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया, जो मैं फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ रही थी उसमें, तो उसमें जो पहली योजनाएं थी वो पालनहार योजना थी। इस योजना के अंदर 0 से 6 वर्ष का जो बच्चा होगा उसे 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, और वैसे उसे सहायता के लिए 1500 रुपये दिए जाएंगे। और जो 6 से 18 वर्ष का होगा उसे 1000 रुपये दिए जाएंगे, और वैसे 2500 रुपये उसे हेल्प दी जाएगी। उसके बाद में इसमें सेकेंड योजना आती है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें से 50,000 को 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट है वो दी जाएगी। इस तरीके से इसमें 3-4 योजनाएं थी जो मैंने वापस याद की, और फिर मैंने याद करना शुरू किया हमारे जो मेले हैं जो रह चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो एक बार वापस सारे मेलों को एक साथ में पढ़ लेते हैं, इससे हमें पता चल जाए कौन कौन से मेले हैं जो अभी तक हमारी नज़र में नहीं आए हैं, जो इंपॉर्टेंट है। तो हर बुक का अपना पैटर्न होता है, हर बुक का अपना सिस्टम होता है, वो किस तरीके से किस चीज़ को लेते हैं। फिर मैंने पढ़ा हिस्ट्री के अंदर आंदोलन, जो जनजाति वाले आंदोलन हैं उनको पढ़ा, क्योंकि ये टॉपिक मुझे बहुत टाइम हो गया मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, मैंने राजवंश जरूर पढ़े हैं पर ये नहीं पढ़ा। और उसके बाद में मैथ, अभी मैंने मैथ शुरू कर दिया, तो मैं सोचती हूँ मैथ को कंप्लीट साथ में करते रहे, क्योंकि मैथ बहुत काम की चीज़ है। आगे आने वाले हर एग्ज़ाम में मैथ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। तो मैथ का जो चैप्टर चल रहा था वो था भिन्न भाग। जो भाग के बाद में मैंने भिन्न स्टार्ट किया, तो भिन्न से पहले भाग स्टार्ट कर दिया। तो भाग के अंदर वही था भाज्य भाजक, उनको ढूंढना, ये एक ही पैटर्न है जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया, छोटा सा था तो ये फटाफट हो गया मेरा। फिर मैंने भिन्न स्टार्ट की, तो भिन्न के अंदर पहले थ्योरी दी जाती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न हो गया। फिर जो भिन्न से रिलेटेड है, छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है। इसमें से इस बुक में 4 रूल दे रखे थे जो भिन्न से रिलेटेड थे, और उसके बाद में भिन्न से डायरेक्ट क्वेश्चन ही इन्होंने दिए हैं। तो 4 रूल में 2 रूल तो आप लोगों को भी आता है, सबसे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को छाड़ना। फिर उसके अंदर एक ये रूल था कि सब जो समान भिन्न का अंश होता है, अगर अंश समान है तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में, और आपने भी देखा होगा रीट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक ये वाला हो गया। और ये पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा काम किया था अपना, जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और मैंने सोचा था साइकोलॉजी पढ़ूंगी, पर लास्ट में मैं साइकोलॉजी नहीं पढ़ पाई, और फिर मैं सो गई। पर सोते हुए मुझे 12-1 बज चुका था। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।